नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन बाद आपसे मिलना हुआ। बीच में लॉकडाउन चल ही रहा था, इसी वजह से कुछ गैपिंग हो गई वीडियो के लिए। और फिर से आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने चैनल की तरफ से, योर बंजारा बड़ी चैनल। पहले भी बता चुका हूं, दोबारा भी आपको रिमाइंड करवा देता हूं। आपके कुछ प्रश्न थे, बहुत से दोस्तों ने पूछा था कि सर ज्वाइन कैसे करें, अगर हम थिएटर कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या ऐसी तैयारी करें अगर हमको सामने वाला व्यक्ति नहीं बता रहा है। मतलब होता है ऐसा कि कभी कभार होता है कि थिएटर में बड़े बड़े प्ले लगे होते हैं, या जो डायरेक्टर सामने होता है उनके पास काम बहुत होता है, म्यूजिक में काम होता है, कॉस्ट्यूम में काम होता है, प्रॉक्स में काम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं और डेट बड़ी जल्दी होती है नाटक की कि हमको इस तारीख को करना है। उस वजह से जो सामने बच्चे होते हैं, बैठे होते हैं, जो आ रहे होते हैं और नाटक में भाग ले रहे होते हैं, उनके लिए समय नहीं निकाल पाते। वो उनको इंडिविजुअल काम कराने के लिए कि उनके ऊपर क्या पर्सनालिटी का ग्रोथ उनका करवाएं, कि पर्सनालिटी एक तरह से उनकी डेवलप, कि अगर आपके ये कमी है। हाँ, कभी कभार ये होता है कि अगर मान लीजिए मैं डायरेक्टर हूँ और मैं कोई प्ले कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का कर रहा हूँ, तो उसमें अगर मुझे मालूम है कि आपका डिक्शन सही नहीं है, कि आप शाह और सा में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अपनी जरूरत के हिसाब से आपको बताऊंगा, बट ज्यादा नहीं बताऊंगा। आप अगर अपेक्षा रखें कि आप ज्यादा बताइए सर और क्या क्या कमी है हमारे अंदर, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आपके ऊपर काम ही नहीं कर रहे। और दूसरी चीज, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि दो प्रकार के होते हैं प्ले, या तो गवर्नमेंट ऐड होगा या तो फिर प्राइवेट। जो प्राइवेट ऐड होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं उनमें इंडिविजुअल ज्यादा काम होता है, गवर्नमेंट ऐड होते हैं उनमें काम कम होता है, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, प्ले करवाना है। तो मैं ये बताने जा रहा था आपको कि अगर आप प्ले कर रहे हैं, किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ में जुड़े हैं, नहीं भी अच्छा डायरेक्टर, मतलब छोटा डायरेक्टर, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, सब अच्छे डायरेक्टर होते हैं, तो आप क्या ऐसा करें कि वहां पे आप कभी ग्रोथ हो, सामने वाला अगर ना बता रहा हो तब भी आप कैसा ऐसा क्या सेल्फ वर्क करें कि आपका ग्रोथ एक्टिंग में हो, आपका डिक्शन भी सही हो, आपकी बॉडी भी सही हो, आपका वॉचिंग भी सही जाए। अगर आप किसी अच्छी उर्दू की स्क्रिप्ट पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, शब्दों का उच्चारण आपका अच्छा हो, कैसे करें, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है एक एक्टर के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं तब भी, और एक जो साल या 2 साल थिएटर में कर लेते हैं तो वो सोचते हैं हमें तो जरूरत ही नहीं है, अब तो हमारा सब सही है, लेकिन उनको भी फॉलो करना चाहिए और करते भी हैं कुछ लोग। लेकिन फ्रेशर के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत जबरदस्त मौका होता है इस बात का कि स्टार्टिंग से ही काम करने का अपने ऊपर, कि हम क्या करें जो साल या 2 साल में ये सब कमियां दूर हो जाएं। हालांकि इंसान कभी परफेक्ट होता ही नहीं है, जीवन भर काम करता रहता है, तभी वो चलता ही रहता काम, उसका सीखने का तो अंत है नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि क्या साल 2 साल में सीख लें जो ये कमी दूरी हो जाए और अच्छे से अच्छा काम कर सके। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप 2 से 6 या 10 से 2 आ रहे हैं, थिएटर में काम कर रहे हैं और 4 घंटे वही आपको डायलॉग बुलाया जा रहा है, वही सब सेम चीजें हो रही हैं, या 2 लाइन दे दी गई आपको कि भाई आप ये बोलोगे और ये वो बोलेंगे, मतलब ऐसा कुछ। लेकिन आपके अंदर एक प्यास है कि हमको बड़ा कैरेक्टर चाहिए या बड़ा रोल मिल जाए, लाइन ज्यादा मिल जाए बोलने के लिए, ये आपके अंदर प्यास है। तो क्या ऐसा करें कि डायरेक्टर के सामने अपने आप को कैसे प्रूव करें कि वो हमें मजबूर हो जाए देने में। तो डायरेक्टर को अपना प्ले खराब नहीं करना होता, कितना भी पुराना बंदा आपके सामने हो, डायरेक्टर के सामने हो, और अगर नहीं कर पा रहा है, कोई नया बंदा आकर अच्छा कर दे रहा है, तो फिर वो उसी को देगा, पुराने को नहीं देगा, क्योंकि इस समय रिजल्ट चाहिए होता है। जब प्ले होना है उसे डायरेक्टर को रिजल्ट चाहिए होता है कि हमारा प्ले अच्छा से अच्छा हो। तो आप क्या करें, तो थिएटर में एक शब्द है प्रॉक्सी, जिसको बहुत से लोग हल्का ले लेते हैं और बहुत से लोग भारी में ले लेते हैं। प्रॉक्सी मीन्स, मेरा कहने मतलब ये है कि जैसे कि आपको स्क्रिप्ट दी गई, उस स्क्रिप्ट में सिर्फ आपका 3 या 4 लाइन है, क्योंकि कैरेक्टर छोटा है, 3 या 4 लाइन है, आपने वो लाइनें याद कर ली, बोल दिया और बोलने के बाद बैठ गए, भैया हमारा तो हो गया, अब हम तो बैठ गए। बाकी लाइन से नहीं मतलब रख रहे हैं, बाकी स्क्रिप्ट से मतलब नहीं रख रहे हैं, बाकी जो कैरेक्टर है उनसे भी मतलब नहीं रख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक एक्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ अपनी लाइन से मतलब रखे। 4 लाइन है, 4 लाइन को आप इतनी शिद्दत के साथ बोलिए कि अगर डायरेक्टर आपसे 80% चाहता था, आप 90% दीजिए सिर्फ वो 4 लाइनों को। देखिए छोटी चीज है, लेकिन ये आखिरी में बड़ी बन जाएगी। वो 4 लाइन आप शिद्दत से बोलेंगे, ईमानदारी से बोलेंगे अपने साथ,
बहुत छोटा शब्द होता है ईमानदारी। अगर आप अपने साथ ईमानदारी करेंगे तो आपको दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता सीखने से। मैं सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग सीखे होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन सक्सेस तो आज भी नहीं है। तो सक्सेस तो दूसरी चीज हो गई, सीखना दूसरी चीज हो गई, टैलेंट दूसरी चीज हो गई। सक्सेस तो आप रख दीजिए साइड में, अभी तो आप सीख रहे हैं। अगर आप पूरी स्क्रिप्ट को घोर के पी के बैठे रहेंगे एक साइड कोने में चुप्पे से, बिल्कुल शांत माहौल से, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन आपकी इंडिविजुअल तैयारी है, आपकी इंडिविजुअल तैयारी है प्रति स्क्रिप्ट की ईमानदारी से। अब अगर मान लीजिए कोई तुमुल नाम का व्यक्ति या कोई सुमित नाम का व्यक्ति जो अच्छा लीड कैरेक्टर कर रहा था उसमें नहीं आया, कोई समस्या हो गई, नहीं आ रहा, तो अब डायरेक्टर पूछे भाई कौन प्रॉक्सी करेगा उसकी? तो कुछ तो चोर एक्टर होते हैं बैठे रहते हैं, हमें नहीं मतलब, हम तो भैया अपना कैरेक्टर करेंगे, हमें उनसे क्या लेना देना, जिसको कराना कराइए। बहुत से ऐसे भी सोच के बैठते हैं वहां पे। लेकिन जो ईमानदारी वाले एक्टर होते हैं, जिनको आगे बढ़ना होता, कहते सर मैं करूं क्या? जो स्क्रिप्ट घोर के पी के बैठा है, आप ये समझिए, जो सबके डायलॉग अपने दिमाग में रट के बैठा है, जिसके सिर्फ मात्र 4 डायलॉग थे, वो व्यक्ति सबके डायलॉग रट के बैठा है, वो कहता सर मैं करूं क्या? अरे करो, मना तो किया नहीं जाएगा, करो। लेकिन ऐसा कर दिया यार कि वो जो सुमित कर रहा था, जो मेन कैरेक्टर कर रहा था, वो उसके दिमागी से डायरेक्टर के हट गया। अब वो कह रहा है यार ये राहुल यार किया था परसों के दिन, यार बड़ा उम्दा किया था यार सुमित का कैरेक्टर, इसी से करवाएं क्या यार? अगर ये करेगा तो हमारा प्ले थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा। ये लीजिए, अब ये हो क्या रहा है? वो 4 लाइन जो आपने मन से याद की थी, मन से परफॉर्मेंस की थी, जो ईमानदारी दिखाई थी, वो 4 लाइन आपको आज की डेट में 4 दिन या 5 दिन बाद मेन लीड रोल दिला रही है। इतनी ईमानदारी होती प्रॉक्सी में। तो कभी भी आप थिएटर में करिए, कभी किसी डायरेक्टर, किसी बड़े डायरेक्टर के साथ में करिए, आप अगर आपको बैकग्राउंड भी काम मिला, बैक स्टेज भी काम मिला, तो आप ये मत समझिए कि हम प्ले से बाहर हैं, आप यही समझिए कि हम प्ले में हैं। और फुल तैयारी के साथ रोज रिहर्सल में आइए, रोज रिहर्सल में आइए, रोज याद करके आइए, सबके डायलॉग याद करिए, कभी मौका मिल सकता है। चलिए, अब यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको कैरेक्टर लेना है, ये तो एक छोटी सी बात बता दी कैसे आपको लेना है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई जहन में कि मैं कुछ आप लोगों को शेयर करूं अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में। हम लोग यूट्यूब वीडियो तो बनाते ही बनाते हैं, खैर यूट्यूब वीडियो इसलिए बनाते हैं, अपना एक प्लेटफॉर्म है एक्टिंग सीखने का, उसमें हम एक्टिंग भी करते हैं तो सीखते हैं उससे, इसलिए उसमें यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। पर एक दिमाग में बात आई कि बहुत जगह हम लोग भी वर्कशॉप करने गए तो वहाँ फीस थी 3,000, 4,000, 5,000। जब हम लोगों ने पूछा सर आप कहाँ से पास आउट है, तो कोई बोलता है BNA से पास आउट है, कोई बोलता है NSD से पास आउट है, कोई FTI बोलता है, कोई दिल्ली में जो आपका जॉन बेरी करके स्कूल है वहाँ से पास आउट। तो बड़ा उल्लास होता है अंदर कि यार अच्छी जगह आ गए हैं, अब मज़ा आएगा सीखने में। लेकिन जब सीखते हैं वहाँ पे, जब वो हमें बताते हैं, थ्योरी बताते हैं, एक्टिंग की थ्योरी बताते हैं, या बनाते हैं उसके किसी भी बड़े राइटर के बारे में बताते हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया महान लेखक कह दीजिए, महान ईश्वर कह दीजिए, आप भगवानी हैं भरत मुनि, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि, उनको बोल दीजिए। जब उनके बारे में बताते हैं तो खैर ये तो आप इंडिविजुअली तैयारी कर सकते हैं, आप नेट में गूगल में कहीं भी चेक कर सकते हैं उनके बारे में, उनके अबाउट आ जाएगा उनके बारे में। बट एक दिन ये हमारे जहन में आया कि जो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ या करवाता हूँ, क्योंकि इतना समय तो होता नहीं मेरे पास कि मैं सब आपको बता सकूँ, हर चीज़ आपको बता सकूँ, प्रैक्टिकल करके भी तो नहीं बता सकते, खाली 20 या 15 मिनट का टाइम होता है, उसी में सब बताना होता है। तो हमारी जो टीम है, जो 2-4 दोस्त हैं जो बड़ी बड़ी एकेडमी से भी पास आउट होकर आए हुए हैं और बहुत जगह से सीख के आए हुए हैं, तो उनसे मैंने बात की, हमने कहा अगर तुम सिखाना चाहो जो नए स्टूडेंट आएंगे हमारे वर्कशॉप में, क्योंकि हम वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, अपना प्रोडक्शन खोल रहे हैं, तो हमने सोचा आपको मैसेज आप तक कन्वे कर दें कि आप भी अगर इच्छुक हों, अगर लखनऊ में रहते हो तो आप भी आ सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट वाली बात ये बताऊंगा मैं आपको कि 2,500 न 3,000 न 4,000 कोई फीस नहीं, फीस सिर्फ इतनी 1,000 रुपये, 1,000 रुपये महीना है। आपको 1 महीना सीखना है, 2 महीने सीखना, 3 महीने सीखना, 6 महीने सीखना, जब तक आपकी इच्छा सीखते रहे, सिर्फ 1,000 रुपये ही महीना लगेगा, उससे आगे गाड़ी नहीं बढ़ने वाली। और आप ये सोचिए कि लोग 40,000, 50,000, 60,000 6 महीने की फीस दे देते हैं अपने बच्चों के लिए, जबकि वो सीखते क्या है, वो वही सीखते हैं जो सीखे होते हैं। तो एक्टिंग में तो वही सिखाया जाता है जो आप सीख के आते हैं, उसी को सही करते हैं। भाई होता क्या है कि अगर आप नीचे देख के बोलते हैं तो डायरेक्टर का बेटा ऊपर देख के बोलो, ये बोलते हैं बेटा तुम जुबलिस करते हो, तुम थोड़ा धीमे बोलो, जुबलिस को कम करो, यही तो बताते हैं। बोलते तो आप ही हो, कोई दूसरा तो बोल नहीं रहा, आप ही बोल रहे हैं, लेकिन सही कौन कर रहा? सामने वाला बैठ के वो सही कर रहा है वो चीज़ें। तो ये जो आप सीखे होते हैं, अगर आपसे बोलते बेटा आप भिखारी का रोल करो, तो भिखारी को तो आपने देखा है,
अब जरूरी क्या, अब सेम टू सेम भिखारी कर देंगे। अब उसमें थोड़ा बहुत कमी होगी तो डायरेक्टर आपको बता देगा बेटा इसमें ऐसा, बेटा उसमें ऐसे, आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, आपकी वॉइस साथ नहीं दे रही है, आप सात्विक नहीं कर पा रहे हैं, जिसको मेडिटेशन हम लोग बोल देते हैं, आप अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, कैरेक्टर के अंदर आत्मा में नहीं पहुंच पा, आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए, ऐसे करके वैसे तो करते तो आप ही, मेहनत आप ही करते हैं, बस थोड़ा बहुत तो बताते हैं। और हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, सॉरी, मैं आपको बता रहा था कि जब हम लोग BNA NSD पास आउट बंदों के पास जाते हैं तो वो लोग वही कुछ सिखा रहे होते हैं जो ऑलरेडी हम सीख गए। बहुत कम ऐसे टीचर मुझे मिले जो कुछ अलग सिखाते, कुछ अलग बताते। सबसे पहला काम उनका बेसिक ही शुरू होता है, और जो बंदा 3 या 4 या 5 वर्कशॉप कर चुका है उसको बेसिक कहाँ समझ में आएगा, वो सोचेगा मुझे कुछ अलग मिल जाए, कुछ अलग मसाला मिल जाए ताकि मैं उसको ग्रहण कर सकूं, उसमें काम कर सकूं। वो कैसे मिलेगा, आप तो कर ही चुके ना, 4-5 वर्कशॉप कर, सब में वही चल रहा है। तो हम अपनी वर्कशॉप चालू करने वाले, शुरू करने वाले, 1000 रुपए फीस होगी और वो चीज़ सिखाई जाएगी जो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होगी। एक्टिंग के मामले में बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी, वही चीज़ बताई जाएगी जो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ डिफरेंट है। 2.5 या 3 या 4 घंटे की हमारी वर्कशॉप होगी, इससे ज़्यादा तो खैर होती भी नहीं है। बस 1000 रुपये फीस होगी और संगीत नाट्य अकादमी भी होगी। अगर आप इच्छुक हों तो आप इसी में मैसेज कर सकते हैं, नंबर तो हमारा पड़ा ही हुआ, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, नंबर पड़ा ही हुआ है, बस वो नंबर से आप बात कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। और रूल जो होंगे उसके फॉर्म वगैरह जो भरवाते हैं वो भी बता देंगे। मेन उद्देश्य ये है कि भटकने से बचाना है स्टूडेंट को, कैसे बचा सकते हैं। और बहुत से लोग पूछते हैं सर आप कहाँ के पास आउट है, हम तो कहीं के पास। अरे तो क्या सिखाओगे आप, मतलब BNA की हो तो ठीक है, NSD की हो तो ठीक है, FTI तो सही है यार, FTI अगर आप पास आउट है तो आप 50,000 मांगिए, हम देंगे आपको। भैया FTI के पास आउट है सर, अरे पता है तुमको FTI से पास आउट हो गए सर, आए हैं बहुत अच्छा सिखाते क्या है, वो क्या सिखाएंगे, वो तो थके हुए हैं, वो क्या वो कुछ नहीं सिखा रहे, बस वो वही सिखा रहे जो आप सीखे हुए हैं, वो कुछ डिफरेंट सिखाएंगे ही नहीं। आप अगर सिखा देंगे तो मंडी खत्म हो जाएगी उनकी। ये जो 4,000-5,000 जो आप दे रहे कौन देगा, मेन चीज तो ये होती है ना, पैसा। तो आप इसमें कभी मत जाइए कि कहां से पास आउट है, आप ये देखिए कि इनकी वर्कशॉप है, 5 दिन का डेमो लीजिए, पैसा मत लीजिए। पहले 5 दिन आप सिर्फ डेमो लीजिए, क्या सिखाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं भड़ैती कहीं करवाया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है। आजकल तो लोग गाली दिलवाते हैं, कहते गाली दो, मैंने कई वर्कशॉप में देखा, बोलते गाली दो, तुम भी गाली दो। सर हम गाली देने में शर्म आती, बस यही तो खत्म करना है तुम्हारी, यही तो खत्म करना, गाली देखिए तो खत्म करवाना। अभी तुम वेब सीरीज में जाओगे, माँ बहन गाली दोगे, वहां दे नहीं पाओगे तो क्या होगा, गाली दो। ये आजकल लोग वर्कशॉप में सिखाते हैं, कहते हैं मेडिटेशन तुम्हारी दूर कर रहे हैं, तुम्हारी शर्म दूर कर रहे हैं। इस ऐसे गाली दिला के लोग दूरी दूर करवाते हैं। नाच गाना करवा रहे हैं वर्कशॉप में, नाच गाना हो रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तो काम ही नहीं होता। थिएटर जरूरी नहीं कि आपको एक्टिंग ही सिखाए, वो आपकी पर्सनालिटी को भी ग्रोथ करता है। अगर आप 4 लोगों के साथ में बैठे हैं तो एक बात करने का लहजा भी थिएटर ही सिखाता है, जीने का तरीका ही थिएटर सिखाता है। समाज में बैठने उठने का, लेटने सोने का, खाने पीने से लगा के हर चीज का थिएटर ही सिखाता है। थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाता, थिएटर आपको वहां ले जाता है जिस चीज को आप बहुत साल पहले भूल चुके, वो आध्यात्मिक चीज है थिएटर। इसको तो हम भगवानी चीज मानेंगे, मैं तो ईश्वरी ही चीज मानता हूँ थिएटर, जो आध्यात्मिक ज्ञान देता हो तो थिएटर। बाकी एक्टिंग चाहिए, आप किसी बड़े एकेडमी में जाइए, वहां भड़ैती करवाते हैं, सिर्फ भड़ैती हो। अगर आप वेब सीरीज देखते हैं, उस माँ बहन की गाली दे जाती, क्या दे नहीं पाएंगे क्या आप गाली, आप कहोगे हम इससे अच्छी दे लेंगे जो दे रहा सामने, तो क्या यही देखने के लिए बैठे। सिनेमा का कुछ उद्देश्य था जो अब बदलता जा रहा है। हमारे सिनेमा का, हमारे इंडिया का जो कल्चर है, मैं बाकी ये बात नहीं करूंगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं अपनी इंडिया की ही बात करूंगा। उसका एक उद्देश्य है कन्वे कराना, मैसेज कन्वे का। हमारा जो समाज में हो रहा है, समाज सुधार का काम सिनेमा करता है। पहले थिएटर था, थिएटर तो आज भी है, हजारों साल पहले पैदा हुआ थिएटर, 400 ईसा में थिएटर पैदा किया गया था। भरत मुनि जी ने पहला नाटक देवदूत जो लिखा और जो देवताओं के साथ में खेला गया, पहला नाटक देवदूत था जो भरत मुनि जी ने। तो आज का थोड़े ना थिएटर एक्टिंग तो आध्यात्मिक चीज आज से कम से कम 400 ईसा बता दे, सोच लीजिए कितनी बड़ी। ये तो भड़ैती वाला काम तो अभी शुरू हुआ है, 150-200 साल पहले बॉलीवुड का, और उसका उद्देश्य यही था कि समाज सुधारक। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज समाज सुधारक के नाम पे क्या हो रहा है, आज समाज सुधारक के नाम पे भड़ैती हो रही, डांस सिखाया जा रहा है, माँ बहन की गाली, 4-4 घंटे की वेब सीरीज आ रही। हम 4 घंटे में अगर एक मुद्दे को उठा ले, पूरा मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, हमारे देश का साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन 4 घंटे सिर्फ गाली, माँ बहन के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाए। मैंने बहुत सारी वेब सीरीज देखी, 5-5, 6-6 घंटे की देखी। एंटरटेनमेंट ठीक है, एंटरटेनमेंट भी कराना चाहिए, बॉलीवुड यही होना चाहिए, एक फ्रेश माइंड हो जाता है मूवी देखने के बाद। लेकिन एक मैसेज भी तो कन्वे कराइए,
वो चीज जब सिखा ही नहीं जा रही शुरू से तो वहां तक कैसे पहुंचे। लेकिन ये काम थिएटर कर रहा है। बहुत से ऐसे बड़े बड़े अभी हैं रंगकर्मी जो लखनऊ में लगे हुए हैं, सिर्फ थिएटर ही करते हैं, मूवी से मतलब नहीं। वहां पे लोग डायरेक्टर सर आप इस मूवी में काम नहीं बेटा, थिएटर ही बहुत है, क्योंकि वो आध्यात्मिक बन चुके हैं, वो लोगों को समाज सुधार का काम कर रहे हैं। यही थिएटर कर रहा है और यही सिनेमा भी करता है, लेकिन सिनेमा अब धीरे धीरे बदल रहा है। तो यही कुछ ख्वाहिश लेके कि आप हमारे साथ जुड़िए। 1000 रुपये मात्र फीस है, ज्यादा फीस नहीं रखी, सिर्फ 1000 रुपये, वो भी चाय पानी, ज्यादा नहीं। वो तो हमें पता ही है कि हमारे जेब से जो जाएगा उससे आपको कोई लेना देना नहीं। लेकिन बहुत से लोगों का मैसेज था कि अगर सर अगर वर्कशॉप आप खोलें तो आप हमें बता दीजिएगा। तो इसलिए उनके लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारे जो एक तो दोस्त हैं जो बड़ी बड़ी अकेडमी से पास आउट होकर आए हुए हैं, वो सिखाएंगे आपको। धन्यवाद, बस यही बताना था आपको। और उसके लिए क्षमा चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाला जा रहा है, लेकिन हाँ अब कंटिन्यूटी होगा, अब कंटिन्यूटी टूटेगी, ये मैं आपसे वादा। तो धन्यवाद। और कुछ भी पूछना हो आपको, कुछ भी पूछना हो, बेहिचक आप मैसेज डाल दो, मैं आपको बता, या आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं, जिन नंबर होगा आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।